तो जो भक्त यहाँ प्रभु के दरबार में आए हैं, कल भी दरबार लगा, यहाँ भक्त और भगवान का सीधा संबंध है। जो आपके भाव, जो मनोभाव आपने श्री हनुमान जी महाराज को कहे हैं, वही मनोभाव मैंने पकड़ने हैं, आपको उठाना है, बुलाना है। धाम में आने की दरख्वास्त, जाने की दरख्वास्त अपनी अलग अलग होती है। अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए व्यवस्था समान है। 20 रुपये के बतासे, ऐसा नहीं है कि अमीर है तो 2000 के बतासे का भोग लगाएगा, उसके लिए भी 20 रुपये हैं। भोग नहीं लग रहा है तो 20 रुपये निकाल लें, 21 बार 21 टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, मन ही मन अपना विषय अपने भगवान को कहें। रपटिया दरख्वास्त थाने में जाती है। यहाँ थानेदार भैरव बाबा हैं, साथ में उनकी जो सेना है, उनके जो सेनापति हैं वो कोतवाल कप्तान है। दरख्वास्त छोटे मोटे विषय पर लगाई जाती है। विषय गंभीर है तो अर्जी लगाई जाती है। अर्जी न्यायालय में जाती है, कोर्ट में जाती है। एक अर्जी एक विषय पर एक बार लगाई जाती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। न्यायालय में न्यायाधीश अर्जी लगाती, एडमिट करे न करे ये पहली बात। केस एडमिट हो गया, तारीख चलेंगी 5 तारीख में, 10 तारीख में, 15 तारीख में, कितनी तारीख में जज महाराज फैसला दें, जज महोदय फैसला दें, ये जज के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ न्यायाधीश श्री हनुमान जी महाराज हैं। अर्जी में 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हनुमान जी महाराज को चढ़ाए जाते हैं। 2 लड्डू भक्त को खाने होते हैं। बाकी बचे हुए लड्डू आधे उड़द में, आधे चावल में। उड़द भैरव बाबा को चढ़ाई जाती है 2.5 किलो, और 4.5 किलो चावल श्री प्रेतराज सरकार को। उड़द और चावल जानवरों और पक्षियों के लिए ऊपर से उतार करके छोड़ दिए जाते हैं। वो मंदिर प्रशासन का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपना पाप, अपना रोग, अपना दोष, अपनी बीमारी यहाँ छोड़ दी भगवान के चरणों में। अब ऐसा नहीं है कि अमीर है तो 50 किलो लड्डू चढ़ा देगा, नहीं। चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगाई जाएगी। मर्यादा सबके लिए बराबर होगी, समान होगी। अर्जी तभी मान्य है जब 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हनुमान जी को, 2.5 किलो उड़द भैरव बाबा को और 4.5 किलो चावल प्रेतराज सरकार को। एक विषय एक ही अर्जी लगेगी, एक बार ही लगेगी, बार बार अर्जी नहीं लगती, एक ही बार अर्जी लगती है। एक विषय है तो एक ही बार लगेगी। अर्जी का फैसला लागू करती है सरकार। कोर्ट का काम है फैसला देना, उस फैसले को लागू करती है सरकार। फांसी दो सरकार देगी, जेल में डालो सरकार डालेगी, अमुक अमुक अपराधी को दंड दो, रिमांड पर लो सरकार लेगी, नौकरी दो सरकार देगी, ग्रांट दो सरकार देगी, कर्जा माफ करो सरकार करेगी। सरकार यहाँ प्रेतराज सरकार है, प्रेतराज की सरकार है। न्यायाधीश ने फैसला करना है, लागू करेगी सरकार। सरकार दिन में 2 से 4 यहाँ प्रेतराज का दरबार लगता है। और स्तुति आई है, अर्जी बहुत सी दे चुका, अब गौर इस पर कीजिए, तत्काल इस पर हुक्म लिख दो, फैसला कर दीजिए। उसी में आए हैं शब्द, अर्जी फाइल में पड़ी है तेरे द्वार, बाबा उस पर ऑर्डर कर दो। साचो साचो है तेरो दरबार, बाबा मेरो न्याय कर दो। तो 2 से 4 श्री प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठना चाहिए भक्तों को। 21 बतासे 2 लोग, ये सरकार की हाजिरी है दिन में 2 से 4। 21 बतासे 2 लोग, 5 बतासे आपको मिलेंगे, वो खाने हैं। बाकी 16 बतासे अग्नि में भगवान जी को भोग लग जाता है। अब किसी किसी परिवार में संकट करवाया होता है, कोई तंत्र विद्या मार दी जाती है, कोई बंधन डाल दिया जाता है, कोई चौकी भेज दी जाती है। हर परिवार में ये सब चीज़ें नहीं होती। यदि किसी के यहाँ सुपारी किलर किसी ने भेज दिया, सुपारी किलर बोले तो कोई चौकी भेज दी, किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र विद्या मार दी या किसी ने कुछ करवा दिया, तो उसको बोलते हैं बंधवाया हुआ, बंधन। तो बंधन यहाँ भैरव बाबा और महाकाली माँ खोलते हैं। हर किसी के घर में बंधन नहीं होता, किसी किसी घर में खुले प्रेत होते हैं। शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर दिया,
जीते जी परमात्मा का भजन नहीं किया, मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि मिल गई और वो प्रेत भटकते रहते हैं, आपके परिवार में कष्ट देते रहते हैं। लेकिन किसी किसी परिवार में तंत्र विद्या मार दी गई, बंधन डाल दिया गया, तो बंधन की अलग से अर्जी लगानी पड़ती है। एक अर्जी भैरव बाबा की, एक अर्जी महाकाली माँ की, और फिर बंधन खुलवाने पड़ते हैं। लगातार 3 पूर्णिमा पूरे परिवार पर बंधन है, तो पूरे परिवार को आना पड़ेगा, तभी बंधन खुलेंगे, तभी संकट जाएगा, ना तो नहीं जाएगा। चाहे 20 साल हो जाओ, वो भूत बोलता रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं, हिलता रहेगा, आपके शरीर को पकड़े रखेगा। दुनिया में कहीं भटक लेना, वो आपके शरीर को छोड़ के जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बंधवा रखा है। ये तो वो बात हो गई, खूंटे से भैंस बंधी है, कितने डंडे मार लो, या तो बेल को तोड़ो या खूंटे को उखाड़ो, और फिर डंडे मारोगे तो वो भाग जाएगी, नहीं तो चक्कर काटती रहेगी, मारते रहोगे चक्कर काटती रहेगी। संकट का जब तक बंधन नहीं खुलेगा, 20 साल 30 साल, आपने सुना भी होगा, मेरी दादी पर तो जी पूरी जिंदगी भूत बोलते ही रहे, निकले ही नहीं, या जी मेरी माँ में तो 15 साल हो गए जी, 20 साल हो गए, क्योंकि वो बंधवा रखा है। तो बंधन खुलवाना पड़ता है। बंधन भैरव बाबा या महाकाली माँ, ये दोनों ही खोलते हैं। बंधन की अर्जी उन्हीं की लगवाते हैं जिनके घर में बंधन होता है। हमारा इसमें कुछ नहीं, कोई भी भोग प्रसाद ऐसा नहीं है कि आपने चढ़ाया या वो हमने खा लिया या वापस दुकान पर बेच दिया। वो आपका अपना रोग है, बीमारी है, भगवान ने खाया, फिर आपने खाया, और बाकी ऊपर से उतार करके अपना पाप, अपनी बीमारी, अपना रोग आप यहीं छोड़ देते हो, पीछे डाल देते हो, कह देते हो भगवान मेरे शरीर में जो संकट है उसको आप यहीं रख लो। ये प्रार्थना आप करते हो। तो इस प्रकार से, इस नियम से चलोगे तो संकट कटेगा, ना संकट नहीं कटेगा। और बंधन जब खोलते हैं तो भैरव बाबा को उड़द का भोग लगाया जाता है। उड़द बलि का प्रतीक है, बलि नहीं चढ़ाई जाती, बलि की जगह उड़द चढ़ाई जाती है। शराब नहीं चढ़ाई जाती, शराब की जगह दही, दही में थोड़ा गुड़, थोड़े बताशे, थोड़े लड्डू, इनके मिश्रण से शराब बनती है, तो ये चढ़ाया जाता है। और श्री प्रेत राज सरकार को चावल, यहाँ का कोई भी भोग घर नहीं ले जा सकते, न ले जाना चाहिए। ये धर्म धाम है, यहाँ आप संकट कटवाने आए हो, संकट के भोग भगवान को लगाते हो। पहले भगवान खाएंगे, फिर उसमें से थोड़ा सा एक अंश आप खाएंगे, और बाकी ऊपर से उतार करके पीछे जानवरों और पक्षियों के लिए छोड़ देते हो। अपने शरीर का सारा पाप यहीं छोड़ देते हो। कोई भी भोग प्रसाद यहाँ का घर नहीं जाता, केवल 56 भोग ले जा सकते हो, जो पूर्णमासी को हम बांटते हैं। 56 भोग को आप घर ले जा सकते हो। सवामणी यहाँ लगाई, चढ़ाई और यही बांट दी, घर नहीं लेकर के जाते। सवामणी का भोग खाते हैं, 56 भोग घर ले जा सकते हैं, या भंडारा खाते हैं। बाकी इस धाम में कोई भी भोग प्रसाद यहाँ आए, भगवान को चढ़ाया, ऊपर से उतार के पीछे फेंक दिया, और खाली होकर के, शुद्ध होकर के अपने घर जाओ। अपनी मर्जी से कोई लड्डू पेड़ा बर्फी यहाँ लेकर के आने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के अनेकों मंदिर हैं, किसी मंदिर की कुछ परंपरा है, किसी मंदिर की कुछ परंपरा है। ये धाम संकट, रोग, दोष, बीमारियों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। मेहंदीपुर बालाजी की प्रणाली है। यहाँ का कोई भी ऐसा नहीं कि आप फल चढ़ाएंगे या इस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं। आप अन्य किसी मंदिर में चढ़ाएं, यहाँ वही चढ़ाएं अपने रोग, बीमारी, संकट के लिए। जी मेरी मनोकामना की पूर्ति हो गई, आपका दिल करता है 56 भोग लगाएं, आपका दिल करता है स्वामणी लगाएं, आपका दिल करता है तो भंडारा लगाएं, बस यही भोग प्रसाद यहाँ चढ़ता है। किसी भी कर्मचारी को ना आपने कोई पैसा देना है, और न यहाँ कोई मांग करता है, और ना करनी चाहिए। कोई भी दान, या तो दान देते हैं तो रसीद अवश्य प्राप्त करें, या दान पात्र में डाल लें, किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब मेरे लिए बराबर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई किसी को अप्रोच मारने की जरूरत नहीं है। अपना कनेक्शन अपने भगवान से आप बनाओ। नंबर यहाँ अपने आप आता है, अपने आप आएगा। माइक में हटा दूंगा,